Hello students, today we will study about paragraph 11.4 mirrors and reflections, class 6 NCERT science. We all use mirrors at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. स्टूडेंट, जब हम अपने घर पर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में क्या हम अपने फेस का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं? यस। और मिरर के सामने स्टूडेंट जो भी ऑब्जेक्ट होंगे हमें मिरर में उन सभी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे, यानी जो इमेज हमें मिरर के अंदर दिखाई देती है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or lake. कई बार देखा स्टूडेंट, जब हम किसी पॉन्ड या लेक के नियर खड़े होते हैं तो वाटर में हमें ट्रीज और बिल्डिंग के रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। एक्टिविटी 7 से हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट कि मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट or in a dark room. Ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. स्टूडेंट, एक डार्क रूम में जब रात के समय ये एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं कि एक कॉर्नर में हमने अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया मिरर लेकर, और एक दूसरे कॉर्नर में एक दूसरे फ्रेंड को खड़ा कर दिया है और हमने अपने हाथ में टॉर्च ले ली है, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक स्टूडेंट मिरर लेकर खड़ी है और दूसरा स्टूडेंट दूसरे कॉर्नर में है और हमने अपने हाथ में टॉर्च को लिया हुआ है। और जैसे ही टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं टॉर्च की लाइट मिरर पर फॉल होती है। तो हमें मिरर टॉर्च को इस तरह से या मिरर को एडजस्ट करना है कि एडजस्ट योर फिंगर्स विद ए स्मॉल गैप बिटवीन दैम शो दैट यू कैन गेट ए बीम ऑफ लाइट। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। डू यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? फिगर 11.8 में जैसे दिख रहा है स्टूडेंट, क्या हम इस तरह से टॉर्च को एडजस्ट कर पाते हैं कि टॉर्च की जो लाइट है दिस इज ए बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ग्रुप ऑफ रेज जो कि बीम ऑफ लाइट कहलाती है, जैसे ही मिरर पे फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे दूसरे फ्रेंड के बॉडी पर जाती है। तो क्या हम इस तरह से लाइट को देख पाते स्टूडेंट? यस। नाउ adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room। कि हमें टॉर्च को इस तरह से एडजस्ट करना है या मिरर को एडजस्ट करना है ताकि लाइट का जो पैच बना वो दूसरे फ्रेंड के ऊपर जाकर गिरे। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये कंक्लूजन आपको याद रखना स्टूडेंट कि मिरर पर जैसे ही लाइट फॉल होती है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। आप फिगर में समझ सकते हैं कि मिरर पर लाइट जब इस डायरेक्शन से गई तो रिफ्लेक्ट होकर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लाइट अगर फॉल होगी तो लेफ़्ट साइड में चेंज हो जाएगी, और अगर लेफ़्ट से लाइट आएगी तो वो मिरर उसको राइट साइड में रिफ्लेक्ट करता है। सो कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट इस एक्टिविटी से कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हियर इज एन एक्टिविटी दैट shows a light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। एक एक्टिविटी 8 से हम समझ पाएंगे स्टूडेंट कि मिरर की लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर से स्ट्राइक होते ही रिफ्लेक्ट हो जाती है।
फिक्स ए कॉम यानी कंघा ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. Spread a dark colored sheet paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? कि स्टूडेंट फिगर 11.9 की तरह हमने एक थर्मोकोल शीट पर एक कॉर्नर पर एक कॉम्ब लगा रखा है, दूसरे कॉर्नर पर एक मिरर रखा हुआ है, और जैसे ही एक टॉर्च से लाइट फॉल करते हैं, कॉम्ब में से होते हुए लाइट ट्रैवल करती हुई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई कॉम्ब में से छन के आएगी और इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा और मिरर पे स्ट्राइक करेगी। मिरर पर जैसे स्ट्राइक करती है, क्योंकि मिरर थोड़ा तिरछा है, वो उस लाइट को अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा और इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा, एक डिज़ाइन सा बन जाता है कॉम्ब और मिरर के बीच में। सो स्टूडेंट्स, डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9? क्या हम इस फिगर की तरह ही एक पैटर्न यानी डिजाइन प्राप्त कर पाते हैं, देख पाते हैं? यस, अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही डिजाइन नज़र आएगा। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। सो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से हम समझ पाए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर से स्ट्राइक होते ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, ये अपने पिछले एक्टिविटी से सीखा कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपको रिवाइज करना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन को समझेंगे और लर्न करेंगे। इसके बाद चैप्टर की समरी दी गई है, यानी कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है। आप इसे एक बार ज़रूर रीड कर लेना ताकि कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।